ये घर इस फोर्ट के अंदर है जो कि 350 से भी ज्यादा साल पुराना है एंड अभी भी लोग इसमें रहते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल हो। बारिश में 4 महीना तो बंद रहता है। इनकी 12 जनरेशन यहाँ पे रहती आई है। हमारा लगभग 13वां जनरेशन चालू है यहाँ पे। तो हमारा 8वां 9वां पीढ़ी शुरू है। कौन थे ये लोग? क्या संबंध था इनका छत्रपति शिवाजी महाराज से और क्या संबंध था इस किले का औरंगजेब और पोर्चुगीज से? यही पता लगाने मैं सिंधुदुर्ग फोर्ट तो पहुंच गया, लेकिन एक चीज जो मैंने देखी वो देखकर ऐसा लगा मानो टाइम वहीं के वहीं रुक गया हो। मेरे सामने अभी जो मैं देख रहा हूं वो है रियल फुटप्रिंट छत्रपति शिवाजी महाराज के लेफ्ट पैर का। लेकिन क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ सिंधुदुर्ग फोर्ट में अपने लेफ्ट पैर का एंड अपने राइट हाथ का प्रिंट दिया था? और ये सिंधुदुर्ग फोर्ट हमेशा से ऐसा खूबसूरत नहीं था। एक टाइम ऐसा भी था जब इस फोर्ट का काम बंद पड़ गया था और फंड्स ना होने के कारण इसे अबैंडन छोड़ दिया गया था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों मराठा साम्राज्य में फंड्स की कमी हो गई थी? जब छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने छल करके आगरा में हाउस अरेस्ट में रख दिया था, तो 6-7 महीने के हाउस अरेस्ट के बाद महाराज ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली वहां से अपना एस्केप प्लान डिसाइड किया। महाराज और उनके बेटे संभाजी फ्रूट बास्केट्स में वहां से निकले थे एंड इसी तरह महाराज ने द वेरी फेमस एंड लेजेंडरी आगरा एस्केप को अंजाम दिया। लेकिन एक चीज तो महाराज ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज सिंधुदुर्ग पर लौटे, जो उन्होंने देखा वो देखकर उनकी भी आंखें खुली की खुली रह गई। फोर्ट का काम सक्सेसफुल हो पाया था हिरोजी इंदलकर की वजह से। जब महाराज को पता चला कि हिरोजी ने अपनी खुद की प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, उन्होंने बाहर से कर्जा उठाया सिर्फ और सिर्फ इस किले का काम पूरा करने। और उससे भी बड़ी बात, उन्हें भरोसा था कि महाराज वापस आएंगे। महाराज ने हिरोजी से कहा कि मैं तुम्हारी पूरी धन संपत्ति वापस करवाता हूँ, तुम्हें बख्शिश देता हूँ, इनाम देता हूँ। लेकिन हिरोजी ने कहा नहीं, मुझे एक चीज चाहिए, कि आप दे सकते हो? और महाराज के रियल हाथ और पैरों के निशान आज भी यहाँ मौजूद है। लेकिन 300 साल के बाद भी कौन है जो फोर्ट पर आज भी रह रहे हैं? उनका क्या रिलेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज से? हमारा लगभग 13वां जनरेशन चालू है यहाँ पे। 13वां जनरेशन चालू है। आमची 12वी पिढी आहे शिवकालीन पिढी। तो हमारा 8वां 9वां पीढ़ी शुरू है। साधारण आम्ही 1700 पासून इथे आहोत। ही जी वस्ती आहे ही 1700 पासून आहे। लेकिन सोचने वाली बात है कि 300 साल पहले इनके एंसेस्टर्स फोर्ट पर क्या काम करते थे? मेरा नाम है सादिक शेख। हमारे पास नगाड़ा बजाने का काम था। अभी जो मेन गेट है ना, मेन गेट पे जो आपको रूम जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब अगर दुश्मन अगर आ रहे होंगे तो यहाँ की जो सेना थी उसको अलर्ट रहने के लिए और रोज सुबह शाम नगाड़ा बजाकर राजा को राजवंदना भी दी जाती थी। मतलब आपके फैमिली से? हाँ, हमारे पूर्वज लोग? हाँ, हमारे से। अच्छा, वो नगाड़ा हमारे पहले इधर 5 घर थे मुस्लिम लोगों के, और मेन गेट है ना, उसको बंद करने का भी काम हमारे के पास था। आणि इथे जे लोक राहत आहेत हे या मंदिरामध्ये सेवेकर म्हणून त्यांची नेमणूक आहे आणि त्यांना या जमिनी वगैरे त्यावेळेपासून दिल्या, त्याच्यामध्ये यांनी उदरनिर्वाह आपला करायचा, असं हे त्यावेळेपासून चालू आहे। सारा वसुली करायचे पूर्वी आम्हाला महाराजांनी सारा वसुली करण्यासाठी ठेवण्यात आले, कर वसुली। तभी तो जो सेना में लोग थे ना, तो वो सेना में जो लोग थे उनको रहने के लिए यहाँ पे 18 फैमिली बसाए गए थे। उस टाइम 22 थे। और वो जो सेवेकरी रहते थे, जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी का मंदिर बनाया ना यहाँ पे, तो सेवेकरी चूज किए थे उन्होंने उस टाइम, जो मंदिर की पूजा अर्चा करने के लिए और भी कुछ काम करने के लिए। ऐसे 22 फैमिली थे और आज भी यहाँ पे 18 फैमिली बसे हुए हैं। और एक फैक्ट, अपने जीवन काल में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जितने नए फोर्ट्स बनाए उनमें माँ भवानी का मंदिर जरूर बनाया है। ये मूर्ति खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने हाथों से यहाँ पर बिठाई थी
जब फोर्ट में फ्रेश वाटर मिला था, पीने का पानी मिला था, तो पहली चीज़ जो उन्होंने की वो था भवानी माता का मंदिर बनाना। उसकी पूजा करके महाराज ने किले का पहला पत्थर बिठाया था। उस वक्त 1664 में मूर्ति बनाई गई थी। अभी मंदिर थोड़ा रिन्यूएशन हुआ है, लेकिन मूर्ति ओरिजिनल वहीं पर अभी तक है। मूर्ति उसको चेंज नहीं किया है। सोचने वाली बात है कि यही वो एग्जैक्ट मूर्ति है जिस पे महाराज के हाथ लगे हैं, जिस मूर्ति को महाराज ने खुद अपने हाथों से यहाँ पर स्थापना की है। धगधगत्या ज्वालेतून आली तूच जगन्माता, भक्ती दाटून येते आई नाव तुझे घेता। ऐकू पाकरी माझ्यावरी जागावी तो रात सारी, आज गोंधळाला ये। सिंधुदुर्ग किले में एक लौता मंदिर है छत्रपति शिवाजी महाराज का, जहाँ पे महाराज की बिना दाढ़ी की मूर्ति है। तो यहाँ पर आपको दिख रही है फोटो में जो मूर्ति है ना, ये मूर्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की है, जिसकी स्थापना 1695 में की हुई है। और ये राजा की मूर्ति ऐसी कि उसका चेहरा गोल है, देखो उसको दाढ़ी नहीं है। और ये राजा की मूर्ति होने की वजह से उसको चंद्र और सूर्य के प्रतिमा बनाए। और ऐसे छत्रपति महाराज की बैठी मूर्ति इस पोशाक के अंदर है, जिसके ऊपर हमने सुबह पूजा करके पोशाक पहना है। और जिसका जो चेहरा उसके ऊपर हमने वो मुखौटा लगा हुआ है। और मूर्ति के सामने तलवार भी है, जो शिवाजी महाराज यहाँ पर लड़ाई में यूज करते थे। तो नाम है तुरजा फिरंग तलवार, और लगभग 1.5 से 2 किलो इसका वेट है। तेजतम हंस पर कन्नजनी कंस पर धूमलिच्छ वंश पर जय शिवराज है। जय भवानी, और यही है महाराज की असली तुड़जा फिरंग तलवार। सब कुछ सही चल रहा था, मराठा साम्राज्य अपने पीक पर था, लेकिन तभी कुछ अनफॉर्चुनेट होता है। अनफॉर्चुनेटली छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत एक बहुत ही कम उम्र में हो गया था। महाराज के जाने के बाद मुगल सल्तनत और ज्यादा अग्रेसिव हो गई एंड औरंगजेब ने इसे एक मौके की तरह देखा, जिससे वो मराठा साम्राज्य को जीत पाए। लेकिन उस वक्त पे क्यों इस किले पे पोर्चुगीज या मुगल कभी कब्जा नहीं कर पाए? क्योंकि एक और छत्रपति थे जिन्होंने उस वक्त गोवा और कोंकण के इलाकों में पुर्तगालियों का जीना हराम कर दिया था। कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ पोर्चुगीज से लड़ाई नहीं की थी, बल्कि उनका घमंड तोड़ा था। और वो महापुरुष थे कोई और नहीं बल्कि और सिंधुदुर्ग फोर्ट को जीत पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, इसकी सिक्योरिटी की वजह से। जब दुश्मन आते थे तो वो हाथी लेके आते थे, एंड हाथी के लिए अक्रॉस चल के आना इज़ वेरी डिफिकल्ट। जो कैनन अटैक्स बाहर से होते थे उससे प्रिवेंट करने में भी ये हेल्प करता था। अगर एनिमीज यहाँ तक पहुँच भी गए तो यहाँ का सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस था ये होल, जहाँ से गरम तलता हुआ तेल फेंका जाता था। तो यहाँ से वो लाइक लिटरली रिपेल हो जाते थे एंड पीछे हो जाते हैं, एंड तेल एक टाइप से स्लिपरी होता था। तो अगर वो ट्राई करते हैं कि दीवार चढ़ के जाने का, तो भी वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता था। एंड ऐसा होल्स आप हर जगह पर देख सकते हो। ये जो कीस्टोन आप देख रहे हो, बस इसे खींचना होता था एंड एनिमीज पे यहाँ की पूरी दीवार गिर जाती थी। मतलब मल्टीपल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है यहाँ पे। एक फोर्ट बनाने के लिए या एक बस्ती बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? पीने का पानी। और पीने का पानी सेफ होना बहुत ज्यादा जरूरी था। एंड ये जो स्पेस आप देख रहे हो, यहाँ पे जनरली पहरेदार बैठते थे, बिकॉज ये पीने का पानी है एंड पीने का पानी फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी दुश्मन ने आकर यहाँ पर कोई पॉइजनस या जहरीली चीज़ डाल दी तो छत्रपति की जान को खतरा हो सकता है। वो मतलब अंधेरे के फायदा लेके कोई शत्रु पानी में जहर न मिला सके। यहाँ पर दिया बत्ती जला के उस पर गार्ड रूम की तरह वॉच करते थे लोग। आप मेरे पीछे देख सकते हो, एक मंदिर है। आपको भी लग रहा है ना ये मंदिर है? यही तो सबको चाहिए था, बिकॉज जनरली जो इन्वेडर्स होते थे वो हिंदू टेम्पल में नहीं जाते थे। इसके लिए इसी का फ़ायदा उठाते हुए इसके नीचे एक टनल बनाई गई है, जो कि सीधा पानी के नीचे से जाकर गांव में निकलती थी। और हम जो कुआं देख रहे हैं, इस कुएं के अंदर से एक टनल था जिसको मालवन में जाके पहुंचा दिया था। मालवन गांव में एक ओझर नाम का ठिकाना है 3-4 किलोमीटर, यहाँ तक इस टनल को छोड़ा गया था, ऐसा कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसके स्टेप्स है, देखो नीचे जाने के।
एक पाव इस तरफ रखा जाता था, दूसरा पाव वहाँ रखा जाता था। ऐसे वो लोग नीचे नीचे जाते थे। अगर वो मसाले टनल के अंदर जलती है तो अंदर ऑक्सीजन सुविधा व्यवस्थित है, ऐसे समझ के बाहर वो लोग जाते थे। अगर वो मसाले टनल में आगे जाके कहीं बुझने लगती है तो अंदर ऑक्सीजन सुविधा कम है, ऐसे समझ के रिटर्न आना होता था। ये जो फोर्ट है इसका बहुत सारा पार्ट पानी के नीचे है इंटेंशनली, बिकॉज जैसे आप देख रहे हो अभी तो हाई टाइड चल रही है तो ज़्यादा रॉक्स दिख नहीं रहे, बट जब लो टाइड होती है तो यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर है जो कि अगर एनिमी की शिप्स आती है वो ज़्यादा क्लोज ना आ पाए, उसके लिए बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर अंदर रखे हुए हैं। वहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत सारे पत्थर है, यहाँ भी एक विजिबल है। एंड यहाँ पे अगर आप देखते हो तो रॉक्स की एक फॉर्मेशन है, बिकॉज एनिमी जब आते थे तो वो यहाँ से गोले छोड़ते थे, कैनन बॉल्स छोड़ते थे, वो डायरेक्टली गाँव की तरफ ना जाए इसके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़े रॉक्स रखे हुए हैं। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद क्यों ऐसा हाल है छत्रपति शिवाजी महाराज के पर्सनल राजवाड़े का? जब कभी लड़ाई हो और शिवाजी महाराज को रहने का चांस मिले तो यहाँ पर उनको रहने के लिए जगह बनाई गई थी, वो राजवाड़ा बनाया गया था। और आज वो वाड़ा पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड है, जो कि किसी वक्त एक बहुत ही खूबसूरत वाड़ा हुआ करता था। लेकिन किसने गुस्से में ये वाड़ा तोड़ा? इस पैलेस को अंग्रेज लोगों ने तोड़ दिया 1765 में। अंग्रेज लोगों ने ये किला 1765 में यहाँ पर हमला किया था, तो उस वक्त उन्होंने किला जीता था, उस वक्त इन्होंने इस पैलेस को तोड़ दिया। इसलिए कि हमारे लोगों ने उनके साथ लड़ाई की थी ना, उसमें उनके कुछ सोल्जर हमारे लोगों ने मार दिए थे, तो उसका उन्होंने गुस्सा निकाला कि हम मराठी लोगों का वैभव नष्ट कर देंगे तो कोई राजा यहाँ पर रहेगा नहीं, तो उसी उद्देश्य पैलेस को तोड़ा गया था। काफ़ी वीक सा हो गया है बिकॉज बारिश में ये चूना है वो थोड़ा निकल रहा है। देखो मैं हाथ भी रख रहा हूँ तो थोड़ा निकल रहा है, बट ये डिज़ाइन देख सकते हो यहाँ पे ऐसी डिज़ाइन हुआ करती थी पूरे वॉल पे, बट जब ब्रिटिश ने हमला किया यहाँ पे एंड गुस्से में उन्होंने सारी दीवारें तोड़ दी। सिंधुदुर्ग किला अभी तो बहुत शांत है, लेकिन बारिश में ये गढ़ का रूप कुछ अलग ही होता है। बारिश में तो ऐसे ही 3 महीना पूरा बंद, एक लगभग 15-20 दिन में कभी आना जाना रहेगा, कुछ इम्पोर्टेंट काम रहेगा तो आना रहता है। जा सकते हैं? नहीं, रिस्की रहता है थोड़ा सा, रिस्की भी रहता है। इमरजेंसी आया या कोई काम पड़ा तो ही जाते, लेकिन वो छोटा वाला जो नाव रहता है ना, वो नाव से जाना आना रहता है। ओहो, तो थोड़ा रिस्की भी ज़्यादा रहता है। कुछ हुआ है कभी ऐसा इंसिडेंट, कभी हुआ है कोई जा रहा है आ रहा है उसमें? नहीं, इंसिडेंट तो ये महाराज जी के आशीर्वाद से नहीं हुआ है ना incident अभी हुआ तक? नहीं है। बारिश में 4 महीना तो बंद रहता है। हम लोग 4 महीने का सामान टोटली भर के रखते हैं नमक के साथ, मतलब नमक सब, दाल विल चावल भी सब एक साथ भर के रखते हैं, आटा भी एक साथ भर के रखते हैं 20-20 किलो ऐसा। हाँ, वो पैकिंग करके रखते हैं, खराब नहीं होता है 4 महीने का टोटली, दवा पाणी सब। राहायला इथे आवडतो, हाँ पण जून जुलै ऑगस्ट 3 महिने पावसाळी पलीकडे जाता येत नाही। हाँ, इतनी दैवी शक्ति है कि पावसाळी आजारी पड़त नहीं। तो बारिश में सिर्फ थोड़ा सा अकेलापन महसूस होता है, मगर हम लोग एंजॉय भी करते हैं। लेकिन मैंने उनसे पूछा क्या आप ये लाइफ चूज करोगे या सिटी लाइफ, तो उनका जवाब सुन के मैं भी शॉक हो गया। नहीं, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है। शहर में तो जाना रहता है हर दिन, लेकिन यहाँ को रात का जो मौसम रहता है ना वो अलग ही रहता है। सुबह के चिड़िया जो आवाज़ें आती है 4 बजे, अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहती। वो सभी मौसम रात का तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, इधर बहुत अच्छा लगता है। बॉम्बे भी मैं रही हूँ, बॉम्बे से तो अच्छा बहुत इधर लगता है। हाँ, इधर कुछ मतलब आवाज नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। कहीं से पूरा शांत रहता है। हाँ, तो डर वगैरह लगता है इधर? नहीं, डर तो बिल्कुल नहीं लगता, कुछ नहीं। डर ऐसा महसूस नहीं होता। हाँ। रात के वक्त में अभी तो स्ट्रीट लाइट है, बिना स्ट्रीट लाइट के हमने बचपन गुजारा है। दिया जलता था। तुम्हाला असा कधी ते ख्याल येतं की शिफ्ट व्हायचं? नाही, अजिबात नाही, आधीच नाही, आणि आमच्या लोकांना वाटणारच नाही। हे लाईफ आहे ना, हे कोणाला मिळणार नाही। आम्ही पावसात एवढे राहतो, पावसात एवढं स्ट्रगल असतं की बाहेर जाता येत नाही, पण महाराजांच्या कृपेने कधी आम्ही अडलो नाही। म्हणजे एवढी श्रद्धा आहे आमची महाराजांवर। लेकिन हर गढ़ किले की तरह यहाँ भी एक दिक्कत है, कचरे की। टूरिस्ट वगैरह आते इधर ज्यादा कचरा फेंकते हैं ना। पानी बोतल प्लास्टिक, कोल्ड ड्रिंक प्लास्टिक में आता है, सब प्लास्टिक में ही आता है। तो प्लास्टिक कम करने का तरीका ही नहीं है ना अभी। तो बट आप ही जिम्मेदारी लेके? हाँ, हम लोग सब दुकानदार साथ में जमा करते हैं, वो लोग एक जगह पर रखते हैं, बाद में वो बाहर लेके जाते हैं। आप ही बताइए, महाराज अगर ये देखते तो क्या सोचते? आप ही बताइए, महाराज अगर आज की जनरेशन को देखते तो उन्हें क्या सलाह देते? क्या वो महाराज के आदर्शों पर चल रहे हैं?
क्या आप किसी गढ़ किले की जमीन पर पड़ा हुआ कचरा देखकर ये सोचते हैं कि इसी जमीन पर हमारे स्वराज्य के लिए खून बहा है? क्या आप किसी गढ़ किले में जाकर ये सोचते हैं कि शायद जिस पत्थर को मैं अभी छू रहा हूं, हो सकता है उसी पत्थर पे महाराज के हाथों का स्पर्श हुआ हो? मांडी तुझे दे एकदा माझा उशाला माझा राजा र माझा शिवबार 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 शोधू कुठर धावू कसर मी तर स्वतःला आऊ कसर अगर आप ये डॉक्यूमेंट्री को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करोगे तो ये हमें मोटिवेट करेगा और डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए। जैसे हमने पंढरपुर वारी की ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, या महाराष्ट्र के एक ऐसे गांव की जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश गिरती है, या फिर पिछली डॉक्यूमेंट्री जहां पे एक बुलेट बाइक की पूजा होती है। तो डू शेयर द डॉक्यूमेंट्रीज, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।